नमस्कार, सिटी पोस्ट लाइव के इस खास पेशकश में आपका स्वागत है। मैं हूं श्रीकांत प्रत्युष। आपके जहन में भी ये सवाल होगा और हमारे जहन में भी ये सवाल उठ रहा है कि आखिर सत्ता में जो भागीदारी नहीं मिली है नीतीश कुमार को, उसकी वजह से वो क्या करेंगे। तो नीतीश कुमार का इतिहास आप खंगालिएगा तो पता चलेगा कि सत्ता में जब जब भागीदारी उनको नहीं मिली है, नीतीश कुमार ने बड़े फैसले लिए हैं। आपको पता है कि नीतीश कुमार ने अहम भूमिका निभाई थी लालू यादव को सत्ता में स्थापित करने में, और लालू यादव नीतीश कुमार की हर बात मानते थे। लेकिन आडवाणी का रथ रोकने के बाद लालू यादव के साथ जिस तरह से अल्पसंख्यक समाज खड़ा हुआ, और यादव समाज तो पहले से खड़ा था ही, लालू यादव को अपनी शक्ति का एहसास हो गया कि हम अपने बदौलत सत्ता में हैं या रह सकते हैं। और उसके बाद उन्होंने नीतीश कुमार को इग्नोर करना शुरू कर दिया। और कहा तो यहाँ तक जाता है कि नीतीश कुमार का गृह जिला नालंदा, वहाँ पर भी नीतीश कुमार के मनपसंद अधिकारियों को देने से लालू यादव कतराने लगे। यानी नीतीश कुमार को सुनना बिल्कुल बंद कर दिया। और तब नीतीश कुमार ने बहुत बड़ा फैसला लिया है। यानी सत्ता में हिस्सेदारी देने से लालू ने जब इनकार किया तो नीतीश कुमार ने बहुत बड़ा फैसला लिया और उन्होंने लालू यादव से अलग होकर समता पार्टी बना ली। तो नीतीश कुमार ने सत्ता में भागीदारी नहीं मिलने पर बहुत बड़ा डिसीजन लिया और लालू यादव को छोड़ दिया। और इस बार भी आपने देखा कि केंद्रीय मंत्रिमंडल में उनको जगह नहीं मिली है, उनकी पार्टी को जगह नहीं मिली है। उनको उम्मीद थी कि बिहार में 17 सीटों पर बीजेपी जीती है, 16 सीटों पर जेडीयू जीता है। बिहार में बीजेपी के 5 मंत्री बने हैं तो जेडीयू को भी 4-5 मंत्री पद जरूर मिलेगा। लेकिन बीजेपी ने अपने सहयोगी दलों को केवल एक मंत्री पद देने का फैसला लिया और नीतीश कुमार ने इस सांकेतिक भागीदारी को लेने से, स्वीकार करने से मना कर दिया। उन्होंने कहा कि हमें सांकेतिक भागीदारी नहीं चाहिए, हमें सत्ता में हिस्सेदारी चाहिए। तो नीतीश कुमार के इस फैसले को लेकर लगातार चर्चा हो रही है कि अगला कदम नीतीश कुमार का क्या होगा। क्या नीतीश कुमार सत्ता में भागीदारी को लेकर बीजेपी को छोड़ देंगे। फिलहाल दोनों दलों के नेता अभी कह रहे हैं कि सब कुछ ठीक है, ऑल इज वेल है और नीतीश कुमार बीजेपी के साथ ही बने रहेंगे, भले केंद्रीय मंत्रिमंडल में उनके मंत्री शामिल न हो। लेकिन नीतीश कुमार ने जिस तरह से बीजेपी को नो कहा है, यानी सत्ता में सांकेतिक भागीदारी लेने से मना किया है, उसका मतलब जरूर है कि नीतीश कुमार कोई बड़ा फैसला ले सकते हैं। 25 साल पहले ऐसा ही हुआ था जब नीतीश कुमार ने लालू यादव को छोड़ दिया था और जब केंद्र में अपने पार्टी के मंत्री बनवाने के लिए उन्हें उनके फार्मूले को नज़रअंदाज कर दिया है बीजेपी ने। दरअसल बीजेपी को प्रचंड बहुमत मिला है और बीजेपी को भी लालू यादव की तरह लग रहा है कि ये बहुमत उसको अपने बलबूते पर मिला है और नीतीश कुमार की हर बात वो मानने को तैयार नहीं है। तो नीतीश कुमार को सत्ता में हिस्सेदारी उसने नहीं दी। अब सवाल ये उठता है कि नीतीश कुमार इसको कैसे लेंगे, कितनी गंभीरता से लेंगे। तो बात तो चलने लगी है, महागठबंधन को जैसे ही भनक मिली कि नीतीश कुमार नाराज हैं, ऑफर आने लगा। और जो महागठबंधन के नेता कहते थे कि नीतीश कुमार पलटू राम है और उन पर भरोसा नहीं किया जा सकता है, उनको अब न्योता दिया जाने लगा है। रघुवंश बाबू न्योता दे ही चुके हैं, राबड़ी देवी दे ही चुकी हैं और सूत्रों के हवाले से खबर आ रहा है कि लालू यादव ने भी हरी झंडी दे दी है। हालांकि अभी तक तेजस्वी की कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है, चुनाव के नतीजा आने के बाद से ही वो गायब हैं। अब देखना यह है कि नीतीश कुमार का अगला फैसला क्या होता है, क्योंकि नीतीश कुमार का मानना है कि एनडीए को जो ये जीत मिली है उसमें उनकी अहम भूमिका है, उनका काम बहुत काम आया है चुनाव जिताने में। और उन्होंने 171 सभाएँ की हैं और सबसे खास बात यह है कि केवल अपनी पार्टी के उम्मीदवार को जिताने के लिए नहीं किया है, बल्कि बीजेपी और लोजपा के प्रत्याशियों की जीत सुनिश्चित करने के लिए भी कई सभाएं की हैं, सैकड़ों सभाएं की हैं। और उनका मानना है कि सत्ता में उनको उसी हिसाब से भागीदारी मिलनी चाहिए। लेकिन बीजेपी उनको लगातार इग्नोर कर रही है, इसमें शक की कोई गुंजाइश नहीं है। जब पटना विश्वविद्यालय को केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा दिए जाने की मांग नीतीश कुमार ने की थी, उसे उसी मंच से पीएम मोदी ने खारिज कर दिया था। और खुद प्रधानमंत्री मोदी जब आए थे पूर्णिया में तो उन्होंने बिहार को विशेष दर्जा देने की बात कही थी। लेकिन अब तो खुद
सुशील कुमार मोदी जो बीजेपी के बड़े नेता हैं वो कह रहे हैं कि बिहार को विशेष दर्जा दिया जाना संभव नहीं है। जो परिस्थितियां हैं उसके अनुसार ये मांग पूरी नहीं की जा सकती है। बिहार में शराबबंदी है। नीतीश कुमार मांग कर रहे थे कि जो हमारे सीमावर्ती राज्य हैं झारखंड और उत्तर प्रदेश, वहाँ भी शराबबंदी लागू होनी चाहिए ताकि शराबबंदी सफल हो सके बिहार में, क्योंकि झारखंड और उत्तर प्रदेश से ही शराब की बड़ी खेप पहुंच रही है और नीतीश कुमार के शराबबंदी की जो मुहिम है उसको पलीता लगा रही है। लेकिन उसे भी बीजेपी ने नहीं माना, तो बीजेपी उनकी कोई बात अब मान नहीं रही है, उनको नज़रअंदाज कर रही है। और मुझे लगता है कि नीतीश कुमार ये बर्दाश्त ज़्यादा दिनों तक नहीं करेंगे। ऑप्शन मिलेगा तो कोई बड़ा फैसला ले सकते हैं। और लालू यादव के साथ वो गए थे बीच में, लेकिन वहाँ उन्हें छोड़ना इसलिए पड़ा कि लालू यादव का हस्तक्षेप बहुत ज़्यादा होता था सरकार चलाने में। लालू यादव हमेशा एक सूची भेज देते थे अधिकारियों की, ऐसे अधिकारियों की जो दागी होते थे। तो नीतीश कुमार को लगता था कि अपने इमेज के साथ खिलवाड़ होगा उनकी बात को मानना, तो उन्होंने बहुत जल्द आरजेडी को छोड़ दिया, फिर दोबारा बीजेपी में आ गए। लेकिन बीजेपी में जो तरजीह उनको मिल रही थी, जो महत्व पहले मिल रहा था, वो अब मिल नहीं रहा है। और मुझे लगता है कि इसको लेकर नीतीश कुमार आने वाले दिनों में बहुत बड़ा फैसला ले सकते हैं। उसकी शुरुआत भी वो कर चुके हैं। नीतीश कुमार ने चुनाव के दौरान अपना मैनिफेस्टो जारी नहीं किया, क्योंकि उनको पता था कि बीजेपी ने जिस तरह से अपने चुनावी एजेंडे में धारा 370, अनुच्छेद 35 से राम मंदिर को रखा है, अगर वो अपना मैनिफेस्टो जारी करते तो विवाद बढ़ता। तो नीतीश कुमार ने किसी न किसी बहाने से अपना मैनिफेस्टो ही जारी नहीं किया। मुझे लगता है कि बिहार में पहली पार्टी है जेडीयू जिसने अपना मैनिफेस्टो जारी नहीं किया, हमेशा वो करते रहे हैं। तो नीतीश कुमार ने कोशिश की कि बीजेपी और जेडीयू के बीच कोई मोर्चा न खुले और सब कुछ सहजता के साथ हो, लेकिन प्रचंड बहुमत के बाद बात बिगड़ गई है। अगर प्रचंड बहुमत मोदी सरकार को नहीं मिलता तो नीतीश कुमार को ज़्यादा भाव बीजेपी देती और नीतीश और बीजेपी का साथ लंबा होता। लेकिन प्रचंड बहुमत से बौराई बीजेपी अब उनको नज़रअंदाज कर रही है। और मुझे लगता है कि नीतीश कुमार का जो पुराना इतिहास देखा जाए, जहां जब भी उन्हें उपेक्षित किया गया है, जब भी उनको नज़रअंदाज किया गया है, उन्होंने अलग राह अपनाई है। अगर बीजेपी ऐसे ही उनको नज़रअंदाज करती रही, उनकी मांगों को अनसुना करती रही, तो नीतीश कुमार कोई बड़ा फैसला ले सकते हैं। धारा 370 अनुच्छेद 35 से पर तो उनकी पार्टी के नेताओं की राय लगातार आ रही है कि इसके साथ तो हम कोई छेड़छाड़ बर्दाश्त नहीं करेंगे। राम मंदिर पर अगर कोई भी कदम बीजेपी उठाएगी कोर्ट के आदेश का इंतजार करने की बजाय, तो उसका विरोध करेंगे। तो मुझे लगता है कि धारा 370 अनुच्छेद 35 से और राम मंदिर के एजेंडे को जैसे ही बीजेपी आगे बढ़ाएगी, नीतीश कुमार बीजेपी को गुड बाय कह देंगे, क्योंकि नीतीश कुमार को सत्ता में भागीदारी चाहिए और नीतीश कुमार कहीं भी दब कर काम नहीं कर सकते, रह नहीं सकते, छोटा भाई बनकर वो नहीं रह सकते हैं। तो नीतीश कुमार 2005 से बीजेपी के साथ हैं और बड़े भाई की भूमिका में हमेशा रहे हैं। ये दीगर बात है कि बीजेपी को उन्होंने छोड़ा, आरजेडी के साथ गए, फिर आरजेडी को छोड़ा, बीजेपी के साथ आ गए और संजोग कहिए या जो भी कहिए, बीजेपी को प्रचंड बहुमत मिल गया है। मोदी लहर का दिखा है इस चुनाव में और उस लहर के बाद बीजेपी अब नीतीश कुमार की अनदेखी करने लगी है। तो ये खटक रही है बात नीतीश कुमार को, और जैसे ही मौका मिलेगा नीतीश कुमार बीजेपी को गुड बाय कह सकते हैं। इसकी शुरुआत वो कर चुके हैं। राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में बहुत बड़ा फैसला लिया है कि बिहार के अलावा किसी भी राज्य में, जहां भी 4 राज्यों के विधानसभा चुनाव होने हैं, झारखंड में, हरियाणा में, महाराष्ट्र में, दिल्ली में, वहां पर बीजेपी के साथ उनका अलायंस नहीं होगा। जाहिर है कि उन्होंने अलग राह पकड़ ली है। अब केवल इतना भर ऐलान करना बाकी है कि बिहार में बीजेपी के साथ वो कब छोड़ेंगे। दरअसल नीतीश कुमार लगातार मुख्यमंत्री हैं। अब मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बने रहना उनकी प्राथमिकता नहीं है। उनकी प्राथमिकता है कि अपने सेकुलर क्रेडेंशियल को बचाए रखना। उनकी प्राथमिकता है पीएम बन जाना, क्योंकि उनकी पार्टी के लोग लगातार कह रहे हैं कि पीएम पद के उम्मीदवार तो हैं, थे और रहेंगे। बिहार से जब भी किसी का नाम आता है नीतीश कुमार का ही आता है। तो पीएम बीजेपी के साथ रहते हुए तो बन नहीं सकते, न पीएम पद के दावेदार हो सकते हैं। ये तभी होगा जब वो बीजेपी का साथ छोड़ें। अगर महागठबंधन के तमाम घटक दल नीतीश कुमार के नाम पर सहमत हो जाते हैं
उस दिन नीतीश कुमार बीजेपी को गुड बाय कह देंगे और ये सहमति बन भी सकती है, क्योंकि नीतीश कुमार के अलावा मोदी के विकल्प के रूप में देश में कोई और दूसरा नेता नहीं है। और प्रशांत किशोर लगातार इस दिशा में काम कर रहे हैं। जगन रेड्डी के लिए काम किया, 25 सीटों पर लड़ाया चुनाव, 22 सीटें जितवा दी। ममता बनर्जी जो बीजेपी की कट्टर विरोधी हैं, उनके चुनावी रणनीति बनाने में जुटे हैं और नीतीश कुमार इसको गलत नहीं मानते। बीजेपी परेशान है। मुझे लगता है कि बीजेपी की परेशानी बढ़ाना नीतीश कुमार ने शुरू कर दी है और उन्हें इंतजार है सही मौके का बीजेपी को गुड बाय कहने का। आपको ये कार्यक्रम अच्छा लगे, विश्लेषण पसंद आए तो इस वीडियो को खूब दोस्तों के साथ शेयर करिए। अगर आपने अब तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है जरूर कर लीजिए। आपका सहयोग समर्थन लगातार मिलता रहा है, उसके लिए बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। 22 वर्षों का विश्वास, 10,000 से ज्यादा डॉक्टर्स, गोल नेशंस लीडिंग इंस्टीट्यूट। NSIT निखारता है आपकी प्रतिभा को। NSIT, a place to imagine, invent and inspire. NSIT, अम्हारा, बिहटा, पटना।